अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ईयर बेबी बॉय का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन सिखाऊंगी जो कि जो कुर्ता है उसके टॉप पर आएगा शोल्डर्स के पास। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पीसीस लिए हैं फ्रंट और बैक के, जिनकी लेंथ जो है वो 24 इंचज़ है और जिनकी विड्थ है यहाँ पर 14 इंचज़। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तो आप 13 इंचज़ रख लें, यानी 3 साल के बच्चे के लिए 13 इंचज़ भी ठीक है, बट मैंने यहाँ पर 14 इंचज़ रखा है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने डबल फोल्ड किया कपड़े को और यहाँ पर अब हम तीरे की मार्किंग करेंगे। तो तीरा मैं 5.5 इंचज़ पर लूँगी। तो ये जो एज होती है ना 4-5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, इनका जो शोल्डर होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ से ब्रॉड नहीं बच्चा इतना होता, लेकिन वैसे लेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। तो आपने देखा यहाँ पर उतना ही मैंने आर्म होल ले लिया 5.5 इंचज़। अब यहाँ पर हम बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद हम राउंड कर देंगे आर्म होल को, ताकि हम आर्म होल की कटिंग कर सकें। यहाँ पर अब हम चाक का निशान लगाएंगे। चाक का निशान मैं 10 इंच पर लगाऊंगी और ज़्यादा लंबे चाक नहीं होने चाहिए, बुरे लगते हैं बच्चों को, लड़कों को ख़ास तौर पर। तो इसलिए यहाँ पर 1/2 इंच की मैंने स्लोप देनी है, तो मैंने वो मार्क लगाया है। तो ये देखिए इस तरीके से 1/2 इंच की स्लोप दी। अब फ्रंट को बैक से हम अलग कर लेंगे ताकि हम जो गला है फ्रंट उसकी कटिंग कर सकें। तो ये देखिए फ्रंट को मैंने बैक से अलग करके डबल फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 2 इंचज़ पर आर्म होल रख लूँगी, जो उसकी आर्म होल ही नेक लाइन की विड्थ रख लूँगी और तकरीबन 3 इंचज़ में डेप्थ रखूँगी। अब हम सेम आर्म होल की तरह बॉक्स बनाकर राउंड करेंगे और नेक लाइन कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब जो फ्रंट नेकलाइन का पीस निकला था उसी को हम बैक नेकलाइन के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और सेम विड्थ के साथ, लेकिन 1 से 1.5 इंच की डेप्थ देते हुए बैक गला भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फ्यूजिंग पेपर लिया जिसको 0 साइज़ फ्यूजिंग पेपर कहते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होती है, अगर बेबी बॉयज़ की डिज़ाइनिंग करनी हो तो ये अप्लाई करनी चाहिए, इससे बच्चे को इरिटेशन नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.5 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ ली है और विड्थ मेरी उतनी ही है जितनी मेरे कुर्ते की विड्थ है। तो यहाँ पर अब इस तरीके से शोल्डर्स से लेकर ये मैंने 5 इंचों के रखा है, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने पेस्ट कर लिया है इसको। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने नीचे की तरफ तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेनी है। ये वो लाइन है जहाँ पर हमने एक सिलाई लगानी है, जो कि आपको बाद में मैं बताऊंगी। और सेंटर लाइन भी मैंने लगा ली है। अब सेंटर लाइन से जो हमारे गला है उसकी साइड से लेकर हमने सेंटर लाइन तक एक लाइन दोनों साइड्स पर ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हैं जितना फासला उस तरफ होगा उतना ही फासला इस तरफ भी होगा। ये तकरीबन 1 इंच का फासला बनता है, यानी कि जो आपने गले की कटिंग की हुई है उससे 1 इंच का फासला बनता है। अब बाकी की जो आपने 1/2 इंच का, और बाकी की जितनी भी लाइनिंग्स आपने लगानी है वो हाफ इंच के डिस्टेंस पर लगानी है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले फुल स्केल की इस तरीके से लगा लूँगी। ठीक है, फुल स्केल की मैंने लाइन लगाई क्योंकि ये तकरीबन 1 इंच चौड़ा है और इस तरीके से मैं सारी लाइन्स लगा लूँगी। अब इसके बाद हम इन लाइंस जो हमने अब लाइंस लगाई हुई हैं इनका हम हाफ कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से वैसे भी हमें आइडिया हो जाता है कि छोटा सा हमारी थोड़े से डिस्टेंस में हमने हाफ लाइन कैसे मार्क करनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से उन दोनों निशानात को हम आपस में मिला देंगे, तो ये हाफ इंचज़ के डिस्टेंस पर लाइंस लग जाएंगी। तो यही काम हम दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरीके से रिपीट करेंगे। तो वीडियो मैंने यहाँ पर फास्ट रखी है सिर्फ इसलिए कि एक जो साइड हमने तैयार की थी सेम उसी तरीके से है। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमने लाइंस लगानी है और हमें इस तरीके से बॉक्सेस बनाने हैं। तो अब शुरू में आपने देखा इस तरीके से मैंने एक लाइन लगाई, फिर मैंने उसी तरीके से पहले एक स्केल की लाइन लगा ली और उसके बाद मैंने फिर उनका हाफ करते हुए उनकी हाफ इंचज़ की लाइन्स लगा ली। दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से हम ये काम करेंगे। जो सेंटर की 2 लाइंस हैं उनको हमने आपस में मिला लेना है इस तरीके से, और बाकी का जो डिज़ाइन है वो आपने फिर उसी तरीके से अगेन जो हमने राइट साइड पर काम किया वही हम लेफ़्ट साइड पर भी काम करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे।
अब हमने बॉबिन में ये वाला धागा भर लेना है। ये पैराशूट का धागा है, इसमें थोड़ा शाइन होता है तो ये खूबसूरत भी लगता है। नीचे आप देख सकते हैं मैंने 2 स्ट्रैंड्स जो हैं उनको फिल कर लिया बॉबिन में, और ऊपर की तरफ मैंने जस्ट 1 स्ट्रैंड रखा। तो इस तरीके से अब जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है उसके ऊपर ऊपर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। आपने एहतियात से सिलाई लगानी है, सिलाई आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, और इसके अलावा ये कि आपने एक सिलाई लगाकर चेक ज़रूर कर लेना है। अगर इस तरह का धागा हमने नीचे भरा हो तो फिर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि बाज़-औक़ात कोई भी ऐसा छोटा सा मसला हो जाता है जिसकी वजह से आपकी तमाम सिलाइयाँ ख़राब होती है, और इन सिलाइयों को निकालते हुए भी आपको फिर बहुत दिक्कत होती है। तो आपने देखा इस तरीके से मैंने जो नीचे एक लाइन लगाई हुई उसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाती हूँ, और वहाँ पर मैं जाकर इस तरीके से धागे को कट कर देती हूँ। आप क्योंकि मुझे वहाँ से कट करना है इस मतलब इस कुर्ते का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैंने कट करना है, और बाद में फिर पाइपिंग के साथ अटैच करना है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले ही इस पार्ट को कट कर लें और सिलाइयाँ लगा लें, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसको कुर्ते के साथ रखा है और बाद में मैं इसको कट कर लूँगी। तो अब देख सकते हैं आपने एक साइड की हमने लाइंस लगा ली, अब हम ऑपोजिट साइड की लाइंस लगा रहे हैं। तो ये देखिए सारी मैंने लाइंस लगा ली हैं, ये पैटर्न हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो हमने लाइन लगाई, सॉरी हमारी फ्यूजिंग पेपर हमने जहाँ पर ख़त्म की हुई है वहाँ पर जाकर हमने इस तरीके से कट लगा देना है। तो ये देखिए कट लगा दिया हमने। तो अब ये हमारा जो कुर्ता है वो ऊपर से अलग हो गया है, जो हमारा नेक पार्ट था वो अलग हो गया। और ये देखिए मैंने एक पाइपिंग ली है, ये बाज़ार से कॉटन पाइपिंग बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। तो ये आपने मैचिंग किसी भी कलर की ले लेनी है। तो इस तरीके से अब मैं इन बॉक्सेस के दरमियान में एक प्लस का निशान बना रही हूँ, और आप देख सकते हैं सब बॉक्सेस में मैं इस तरीके से, आप चाहें तो पहले ड्रॉ कर लें, चाहें तो ना ड्रॉ करें, वैसे भी आइडिया हो जाता है कि सेंटर में हमने बनाना है। तो इस तरीके से अब मैंने एंकर थ्रेड के 4 स्ट्रैंड्स लिए हैं, और उनको मैं इस तरीके से जो मैंने पैटर्न प्लस के निशान का जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया था उसके ऊपर मैं इस तरीके से उनको निशानात को लगा लूँगी। तो आपने ये जो स्ट्रैंड्स है ये एंकर थ्रेड के लेने हैं, और ये 4 स्ट्रैंड्स है, ये टोटल 6 स्ट्रैंड्स होते हैं लेकिन मैंने ये 4 स्ट्रैंड लिए हैं। तो इसी तरीके से अब ये तमाम जो पैटर्न है वो हमने रेडी कर लेना है। तो ये देखिए आपने साथ साथ वाले बॉक्सेस की तरफ चलते जाना है, और इस तरीके से आपके जो तमाम बॉक्सेस हैं वो फिल हो जाएंगे। तो 2 मैंने बना लिए, एक मैं मज़ीद बनाकर आपको दिखाऊंगी ताकि समझने में मज़ीद आसानी हो। तो यहाँ पर ये देखिए 3rd भी मैंने बना लिया। अब यही तरीकाकार है, इसलिए वीडियो मज़ीद दिखाने का फ़ायदा नहीं जी। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से पाइपिंग को अंदर की तरफ रखा डबल फोल्ड करके, और इसके ऊपर हमने ये जो पैटर्न ड्रॉ किया था यहाँ, यानी जहाँ पर हमने लाइन लगाई थी ना एक नीचे की तरफ जो 2-3 सेंटीमीटर पर थी, और उस वहाँ तक हमने फोल्डिंग कर ली थी अपने ऊपर वाले पार्ट की, यानी जो हमने कट किया था उसी को फोल्ड भी कर लिया था हमने। तो आप देख सकते हैं इसको अब मैं ऊपर की तरफ रख रही हूँ, सेंटर में मैंने पाइपिंग रखी है और नीचे मेरा कुर्ता है। आपने पाइपिंग इक्वली निकालनी है, ये ना हो कहीं से मोटी हो और कहीं से बारीक हो। अब हमने बाजू पर पाइपिंग करनी है, तो पाइपिंग को हमने बिल्कुल प्रेस कर लिया था और स्ट्रेट कर लिया था। यहाँ पर चूँकि ये रेप पाइपिंग होती है तो इसलिए आपने ज़्यादा खींचना नहीं है। तो इस तरीके से जितनी पाइपिंग आपको निकालनी है बाजू पर, आपने चेपी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। चेपी जो है वो मैंने पौना इंच कट की थी, और उसको एक सिलाई के पाँव की सिलाई जितना कपड़ा छोड़कर बाकी जो है वो पेस्ट कर लिया था। तो इस तरीके से अब हम पाइपिंग कर देंगे। तो पाइपिंग को हमने रॉन्ग साइड पर रखा है और राइट साइड पर पलटना है। तो इस तरीके से ये देखिए राइट साइड पर अब हम इसको पलटेंगे। तो अगर तो आपका कुर्ता नहीं है तो आपको रॉन्ग राइट देखने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका कुर्ते का कोई प्रिंट है तो फिर आपको ये देखने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने पाइपिंग को फोल्ड कर दिया और अंदर की तरफ मैं करती जाऊँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी। इस तरीके से जो बाजू बनता है उसकी नीचे से और ऊपर से इक्वल फिनिशिंग होती है, बहुत प्यारी भी लगती है। और पाइपिंग ये देखिए इक्वली हमारी आई है। अब हम किनारे पर भी एक सिलाई लगा देंगे क्योंकि हमने फ्यूजिंग पेपर लगाई हुई है। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। कितना खूबसूरत ये कुर्ता लग रहा है। मैंने यहाँ पर इसकी कंप्लीट स्टिचिंग नहीं सिखाई क्योंकि मैं अपने मुतअद्दिद वीडियोस में इसकी कंप्लीट स्टिचिंग कुर्ते की सिखा चुकी हूँ। ये देखिए इस पर मैंने साइड पॉकेट भी लगाई है। अगर आपको इसकी भी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मैं आपके लिए इसकी भी आसान सी वीडियो लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने साइड पॉकेट लगाई है। थोड़ा बड़ा कुर्ता था तो मेरा दिल किया मैं यहाँ पर साइड पॉकेट लगाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।